बलिया में स्थित ग्राम सहतवार में स्वर्गीय बद्रीनाथ जी की 24 पुण्यतिथि पर भारी संख्या में पुरुष एवं महिलाएं पहुंचकर स्वर्गीय बद्रीनाथ जी की तस्वीर पर फूलमालाओं से अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में उपस्थित असहाय जरूरतमंदों को कमल वितरण संस्कृत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी ने कहा कि 2027 में पूर्ण बहुमत से आएगी सपा की सरकार। सुनिए और क्या कुछ बोले। वॉइस ऑफ शौर्य न्यूज के लिए विजय कुमार सोनी की रिपोर्ट। के लोगों अपनी जिम्मेदारी को खास तौर पर ध्यान में रखना। ये माताएं बहनें जिनके लिए काम करने का काम इस परिवार ने हमेशा से किया है और नजर आ रहा है, क्योंकि आमतौर पर ऐसी सभाओं में महिलाओं की उपस्थिति नहीं हो। ये आई है तो सिर्फ इसलिए नहीं आई है कि सरिता सिंह महिला अध्यक्ष है। महिला अध्यक्ष बहुत सारी जगहों पर है, लेकिन इन लोगों ने न सिर्फ जोड़ने का काम, आपकी पीड़ा से अपने को जोड़ने का काम किया है और इन संबंधों को लगातार एक परिवार की तरह आगे ले जाने का काम किया है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि इन संबंधों को और एक नई परिभाषा दी जाए, एक और मजबूती दी जाए, एक नया स्वरूप दिया जाए और जो भी अवसर मिलता है उस अवसर को चीफ जस्टिस के सामने हाथ उठा के ये कहने की आवश्यकता पड़ रही है कि लोकतंत्र को बचाइए, संविधान को बचाइए, न्यायपालिका को बचाइए। देश की जनता के ऊपर जो गंभीर खतरे हैं, हम नहीं चाहते कि हमारी हालत उन देशों की तरह से हो जाए जहां लोकतंत्र से शुरुआत हुई और तानाशाही आ गई। तानाशाही के चंगुल में दोबारा हम नहीं जाना चाहते, हमारा देश नहीं जाए। इसके लिए अपनी अपनी हम लोगों की भूमिका है, उसका निर्वाह करना है। मैं खाली इतनी चर्चा नहीं करूंगा कि अभी जब गाड़ी की जरूरत थी जी, आज सहतवार बड़ा पोखरा प्रांगण पर बड़ी भीड़ लगी हुई, क्या कार्यक्रम है? ये हमारे पिता स्वर्गीय बद्रीनाथ सिंह जी की 24वीं पुण्यतिथि है। उसी में कार्यक्रम था, उसी में हमारे सभी समाजवादी लोग यहाँ जुटे हुए थे और समाजवादी समागम हुआ स्वर्गीय बद्रीनाथ सिंह जी के श्रद्धांजलि सभा में। सब लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और एक जन सैलाब जो कहा जाता है, वो आज जन सैलाब इस सहतवार की धरती पे हमारे पूरे विधानसभा की तरफ के लोगों का और पूरे जिले के लोगों का और घोसी से चल के सुजीत भाई जो हमारे नेता, हम लोगों के हर संघर्षों में ढाल बन के खड़े रहने वाले स्वर्गीय सुधाकर सिंह के सपुत्र जी सुजीत कुमार जी भी हम लोगों के बीच में आए हैं। तो आज ये समझ लीजिए कि स्वर्गीय बद्रीनाथ सिंह जी की पुण्यतिथि मनाई गई और उसमें सभी समाजवादी लोगों का संगम। मुख्य अतिथि शिवपाल यादव होने वाले थे, सांसद भी शिरकत करने का क्या कारण रहा कि इन हस्तियों का आगमन नहीं हुआ? वहाँ भीम विकास बैंक की चुनाव का डेट जो है, भाजपा बहुत चालाक पार्टी है और वो समझ चुकी थी कि उनको बलिया में जाना है, सहतवार जाना है, तो जानबूझ करके वो 1920 को वहाँ भूमि विकास बैंक की पर्चा दाखिला और चुनाव का कार्यक्रम रख दिया। तो हम राष्ट्रीय महासचिव जी का फोन आया तो कहे कि बताओ मैं क्या करूं। वो भी बहुत हमसे धर्म संकट था, तो हम कहे कि पहले वो जरूरी है और ये तो हर साल होता है, इस साल नहीं तो अगली साल। बीच में भी कार्यक्रम होता है, माननीय राष्ट्रीय महासचिव जी तो हमारे हर कार्यक्रम में घर तक भी आते हैं। तो दुख जरूर था, लेकिन इतने समाजवादी, चाहे अंबिका चौधरी जी हो, रिजवी साहब हो, चंद्रशेखर सिंह हो, सारे लोगों ने यहाँ जुटा, भाई सुजीत भी आए, सब लोगों ने हमें बल प्रदान किया और सबसे बड़ा बल बांहडी के गरीब, बांहडी के बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, भाई मित्र, माता बहन, सब लोगों ने मिलकर इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया और जो थोड़ी सी मायूसी थी उसको इतना बल प्रदान किया कि सारे लोगों ने जोश में होकर इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया। क्या यह कार्यक्रम 2027 के विधानसभा के दावेदारी का आगाज तो नहीं? देखिए, विधानसभा की दावेदारी का आगाज नहीं है ये, चूंकि 2024 सालों से ये कार्यक्रम होता है। हाँ, अगले 2027 में चुनाव है और मैं तो हर मंचों से कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर टिकट देंगे तो चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे भी। आप लोग भी जानते हैं, जमीनी स्तर पे सर्वे भी किए। बाई द वे अगर हमको टिकट नहीं मिलता है तो गुड्डू का विधायक बनना न बनना वो भविष्य की बात है, वो बहुत जरूरी नहीं है, कोई असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी ने हम जैसे कार्यकर्ताओं को, हमारे जैसे लाखों लाखों कार्यकर्ता पीडीए प्रहरी के रूप में हर गांव में, हर जगह पे लग करके और पूरी तन्मयता के साथ अपने पीडीए के जो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी, अगड़ों में कमजोर
पीड़ित दुखित अपमानित, इसमें किसी का एक वोट न कटे, सबका वोट जुट जाए, इसके लिए हमारे एक एक कार्यकर्ता हर बूथों पे लगे हैं, हर गांव में लगे हैं। मैं खुद हर जगह चौपाल लगाने का काम करता हूं, हर जगह डोर टू डोर कैंपेनिंग करने का काम करता हूं। जहां फार्म ऑनलाइन करने की व्यवस्था नहीं होती है, जहां बीएलओ का नेट काम नहीं करता है, वहां हम अपना नेट भी भेजने का काम करते हैं। लोग जाकर के हमारे कार्यकर्ता वहां पे उसको ऑनलाइन करने का काम करते हैं। तो हम लोग पूरी ताकत के साथ हम लोग पूरी ताकत क्यों हल्ला कर रहे हैं? हम लोग पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं कि पीडीए एसआईआर में एक भी वोट पीडीए का कटे। यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष भव्य व ऐतिहासिक होता जा रहा है। पूरे विधानसभा में जनपद लोग यहाँ हजारों की संख्या में आए, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? मैं उनका आभारी हूँ, मैं उनका ऋणी हूँ। ये कर्ज हमसे नहीं उतर पाएगा और मैं बार बार कहता हूँ कि ये स्नेह आशीर्वाद केवल गुड्डू को ही मिलता है, दूसरे किसी को नहीं मिल सकता है। कि चाहे गार्जियन हो तो बाहें फैला के सारे गार्जियन हमको आशीर्वाद देने का काम करते हैं, नौजवान साथी साथ चलने का काम करते हैं। और इसी का आज परिवेश है कि 24 सालों के बाद भी ये कार्यक्रम अपने आप में ऐतिहासिक होता जा रहा है। ये मेरा सौभाग्य है और मैं इससे अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ और सबको प्रणाम करके आभार व्यक्त करता हूँ। इसी तरह अपने बेटा पर, अपने भाई पर, अपने मित्र पर आशीर्वाद बनाए रखिएगा, स्नेह बनाए रखिएगा। आपका ये बेटा दिन हो या रात 24 घंटा आपके साथ, न बटले बा न घटले बा, जितने बा लेके खड़ा बानी तारा सेवा में रहो। आएगा ही मोबाइल नंबर बा, 24 घंटा खुला रहेला, 12 बजे रात होकर 12 बजे दिन होकर, कबो याद करबा तारा सेवा में रह के काम करब। 24 घंटा चलने वाले हैं, मेरे जिम्मे दूसरा कोई काम नहीं है, समाज की सेवा और राजनीति। इसी के साथ मैं अपने आए हुए सभी आगंतुकों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं।